जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जना वल्लभ गिरवारधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद उपासिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपासिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन जय लाल की
जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दादाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यमती। इस संसार में हम लोग हर टाइम प्रयास करते हैं, हाँ, कैसे बचेंगे। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कैसे बचेंगे, जीवन धारण करें, जीवन धारण करें। ऐसे एक कथा है, हम लोग कैसे जीवन धारण करेंगे। हर टाइम कोशिश करते हैं अच्छा से रहेंगे, सबसे ज्यादा मेरा पास रहेगा और हम धनी बनेंगे और धनी बनेंगे और धनी बनेंगे, यही मन में इच्छा। एक दिन राजा ने सिद्धांत लिए, बोले आदमी का हर टाइम इच्छा ही होता है, लेकिन ये आदमी वो समझ नहीं पाता, इसका पीछे में इतना दौड़ने का क्या दरकार है। इसलिए शास्त्र में बोला अत्याहार परायस रजप नियम आग्रह जन संजलंच षड्विभक्ति विनिश्चते। ये 6 किस्म का जो करेगा भक्ति उसका विनाश होता है। अत्याहार प्रयास, हर चीज में अत्यधिक करना। राजा डिक्लेयर क्या दिए, बोले सबको ऐलान कर दिए काल सुबह में सब आओ। क्या, मेरा जो राजप्रसाद यहाँ से सब दौड़ लगाएगा। क्या करेगा, दौड़ लगाएगा। सारा दिन सूर्यास्त तक जो जितना दूर दौड़ेगा, जहां जहां जाएगा उतना ही उसका हो जाएगा। क्या, एक बार कोई पहलवान था, कोई रनर था, कोई शक्तिमान था, सुबह में आ गया और दौड़ने लगा। अरे खाना पीना करो, नहीं समय नहीं। क्यों, इस टाइम जहां जाएंगे जो सोना खानी है उसको अगर क्रॉस करेंगे वो मेरा हो जाएगा। कहाँ कुछ बड़ा बिल्डिंग है वहां क्रॉस करेंगे तो मेरा हो जाएगा। हर आदमी दौड़ता, जो जितना दौड़ के ले पाएगा। कोई दौड़ते 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 इससे हुआ, लंच टाइम पार हो गया, खाने का वो नहीं खाया, फिर दौड़ता है। जाके देखा क्या, बीच रास्ता में मूर्छित होकर गिर गया, मर गया। और दौड़ता आदमी, हाँ, सूरज जब तक तो डूबता नहीं है, हाँ, डूब जाने का बाद और काउंट नहीं होगा। डूबने के बाद हम विश्राम करेंगे, खाएंगे कुछ। अभी खाने का समय नहीं है मेरा पास, हम लोग कहता है कि नहीं, हाँ, हमको डबल ड्यूटी करना है, आके रात में खाएंगे, अभी नहीं है। और आदमी दौड़ता है पीछे लाइन देकर, कोई सोना खनि में जाता है, कोई लोहा खनि में जाता है, वो सब मेरा हो गया। ऐसे हुआ वैसे हुआ, सूरज डूबने वाला है, उस टाइम जाके गिर गया, वो मर गया। ऐसे बहुत आदमी से मर गया। वो भी देखता है, दौड़ता है और उसमें भी फास्ट होने की कोशिश करता है। उसमें भी कुछ आदमी सोचता है हम फास्ट होंगे। राजा वहां बैठे हैं, जो आके मेरे पास पहुंच जाएगा, वो जितना वो दौड़ के आएगा उसका नाम में लिखा जाएगा। इतना दौड़ दौड़ते बीच में सब तो मार गया, कोई हो गया। सोचा था मेरा सब हो जाएगा, लेकिन अंतिम में क्या हुआ, कुछ दूर पहले मर गया। हाँ हाय हाय हाय, क्या हुआ, इतना दौड़ने कोई फायदा नहीं हुआ, खाना पीना नहीं किया, हाँ, मर गया। फिर भी और तो उसको देखकर और होता, हम भी दौड़ी पार हो जाएंगे। और एक आदमी फास्ट हुआ। राजा वहां बैठे हैं, कुछ दूर पहले जाते जाते क्या हुआ, राजा के पास जाते ही वो पहले से गिर गया।
वहां पहुंचाएगा, यहाँ गिर गया। ये जो लाइन लगा हुआ था जिसे रनिंग में होता है, वो लाइन क्रॉस किया लेकिन फास्ट हो गया, लेकिन क्या हुआ, मर गया। मुंह से निकल गया, खून निकल गया, मर गया। तो ये तो अद्भुत, तो फास्ट हुआ, उसको सब लेने वाला था। तो इसका हाल क्या होगा? मंत्री कहते हैं इसका हाल क्या होगा? राजा कहते हैं तो फास्ट हुआ, इसका हाल क्या होगा? तो विचार आया, वो जहां गिरा है उतना ही उसका है, क्यों? मर गया ना, वो तो मर गया, और जीवित होने से उसको सब मिल जाता। जहां गिरा है वो वही, उसी जगह उसका है होगा, और कुछ नहीं। तो हम लोग संसार में क्या होता है, इतना कमाते हैं हम लोग, इतना कुछ करने के बाद लेते हैं कितना, 4 फुट जमीन लेते हैं हम लोग, हैं? वो भी नहीं मिलता है, वो इलेक्ट्रिक चूल्हा हो गया। लेकिन जो लोग का सब जमीन है, अपना जमीन है, और शमशान में है, अभी शमशान में भी दाह कर देता, जगह नहीं, इतना जमीन नहीं है। लेकिन जिसका अपना जमीन है, वो अपना जमीन में समाधि देता। कितना समाधि लेता है? वो खरीदा है अब 10 एकड़, वो जितना 5 फुट बोलिए, 4 फुट बोलिए, 6 फुट बोलिए, उतना ही जमीन उसको दिया हुआ है। तो हम लोग का संसार में ये हाल हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, ये धन संपत्ति के पीछे में दौड़ते हैं हम लोग। हाँ, यही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे, वो करेंगे। खाओ थोड़ा, भगवान ने सभा को, समय कहाँ है मेरा? मेरा समय कहाँ है? यही करते 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 80 साल हो गया और दौड़ नहीं पाते। अरे भगवान का सेवा करो, अभी तो समय है। अभी मुंह में कुछ बोल नहीं पाता, आंखों में कुछ देख नहीं पाता, और मंदिर जाने के लिए मेरा पैर में शक्ति नहीं है, क्या करेंगे? अरे जिस टाइम दौड़ रहा था इधर उधर, उस टाइम मंदिर जाने का था, आंखों में भगवान को दर्शन करने का था, मुंह में भगवान को प्रसाद भोजन करने का था, उस टाइम नहीं किया। अभी 1000 कोशिश करने से भी नहीं होता है। इसीलिए हम लोग का संसार हाल ही है। हम लोग देखते हैं सामने मर जाता है, फिर उससे हम लोग चेतना नहीं आता, फिर हम लोग लोभ में गिर जाते हैं। वो मर गया तो क्या हुआ, मैं नहीं मरूंगा, और दौड़ना हमको चाहिए, हमको मिलेगा। और दौड़ दौड़ते गया, अंतिम में वो भी मर गया। क्यों? संसार में सबको मरने पड़ेगा। मरने का पहले क्या करना पड़ेगा? तरने पड़ेगा। ये भव सागर से तरने पड़ेगा। और तरने के लिए क्या चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र का चरण में आश्रय लेना पड़ेगा, तो संसार से हम लोग को मुक्ति मिलेगी। भगवान इसलिए शिक्षा देते हैं, संसार में हम लोग को, जब हम लोग जन्म लिया है तब सभी पुंसा परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षज, भगवान का एक नाम अधोक्षज है। अयतिक प्रतिहता यत्वा सुप्रसिद्ध थे। सभी पुंसा पर धर्म, सबका ही एक कर्तव्य है, परोधर्म। परोधर्म माने पराधर्म, श्रेष्ठ जो है वो उसको पालन करना। सभी पुंसा परोधर्म ज्योतिर्भक्ति अधोक्षजा, भगवान का सेवा करना सबका। जो मानव शरीर हम लोग लिया है, बोला था सभी पुंसा परोधर्म ज्योतिर्भक्ति अधोक्षज, भगवान को भक्ति करना है सबका, प्रत्येक जीव का है ये अधिकार। इसीलिए भगवान कहते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दासत्व करने के लिए हम लोग पाया है। और उसमें से विमुख हो जाता है तो क्या होता है?
কৃষ্ণ বলে বহির্মুখ জীব ভগবান করে নিকটস্থ মায়া তারে जापटिया धरे। ये भगवान को हम लोग जो विमुख हो जाते, भगवान को सेवा करने के जो भूल जाते हैं, तो हम लोग का समस्या उत्पन्न हो जाता है। हाँ, सवे पुंसा पर धर्म परो, ये पर न है, परो धर्म, परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म सबे सबका पुंसा परो धर्म, परो माने श्रेष्ठ धर्म, परो माने परमात्मा सेवा करा যত ভক্তি অদক্ষ যদি করতে হয়, भक्ति करना है अदक्ष भगवान का कहना ये की प्रतिहता यत्मासो प्रसिद्धते, इस शास्त्र में उपदेश दिया हुआ है। सबको क्या करना चाहिए ना, भगवान श्री कृष्ण का चरण। कपिल देव स्वयं भगवान है। कपिल देव, कपिल मुनि स्वयं भगवान। उनका माँ पूछती उनको, पूछती मैंने हाँ उनको पूछती ऐसे ही, अच्छा बाबा बोलो इस संसार में शांति कैसे लाभ? सबको तो सब कुछ मिलता है। तो भगवान स्वयं अपना मुंह में जवाब देते हैं, हाँ, योग आध्यात्मिक पुंसा मत निश्चय साय में अत्यंत परत्रायंत दुखं च सुखं च। कपिल देव स्वयं भगवान तो माँ को कहते हैं, माँ योग आध्यात्मिक पुंसा मत निश्चय साय में, मत है मेरा मत। अगर हमको आप भगवान सोचते हैं, ये मेरा मत है। क्या योग आध्यात्मिक पुंसा, आध्यात्मिक शक्ति में कोई अगर युक्त नहीं होता है, उसका कभी शांति नहीं आएगी। ये मेरा मत है। कोई समझा चाहे नहीं समझा दूसरा बात, कोई माना चाहे नहीं माने दूसरा बात, लेकिन मेरा मत जब हमको पूछा, आप प्रश्न पूछिए, यही मेरा मत है। कौन कहते हैं? भगवान स्वयं कहते हैं, माँ यही मेरा मत है। अत्यंत परत्रयंत दुखं सच सुखं च। यदि अगर वो आध्यात्मिक योग में, भक्ति में युक्त हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण का चरण में, वो दुख और सुख से ऊर्ध्व में रहेगा। उसको कभी दुख स्पर्श कर नहीं करेगा और सुख भी कोई स्पर्श नहीं करेगा। अब भक्त का हाल वैसे ही होता है। कभी देखिएगा उसको दुख में न सुख में किसी नाचता है। समभाव, हाँ, क्यों? वो शीतोत मुनि हो जाता है। हाँ, शीतोत मुनि जैसे रहता है। दुखे तो सुदिग्ध मना, सुखे तो विगत श्रिया, वीतराग भय क्रोधा, शीतोत मुनि रुच्यते। शीतोत मुनि जैसे सुख और दुख समभाव पर, उसको अच्छा तरह से मालूम है ये मटेरियल जगत से दुख आता है, ये जैसे शीत उष्ण होता है, वर्षा होता है, वैसे ही आज शीत आया, काल गर्म जो आया, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। इतना गर्म है, इतना गर्मी, अभी ठंडा, इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, और पानी आने से इतना पानी है, इतना तो हो जाता है, हम लोग जान नहीं पता। आगवा पायन नित्य तन कृष्ण भारत, ये आगवा पायन नित्य ये चलता रहेगा, लेकिन इसको लेके कोई चिंतन करने का जरूरत। हाँ, और यहाँ उदाहरण भी दिया जाता है। सागर में इतना पानी है, जल राशि, वर्षा का समय पर और इतना वर्षा होता है, बारिश होती है। हम लोग देखते हैं यहाँ इतना इतना पानी हो जाता है, वो पानी कहाँ जाता है? सागर में जाता है। और सागर कोई पहाड़ उल्लंघन किया? स्थिर है,
अपना परिवार से स्थिर है, हर नदी वहां प्रवेश करती, फिर वे अपना स्वभाव में स्थिर है, अथवा जलराशि में स्थिर है। स्थित मुनि जो होता है उसका स्वभाव ऐसा होता है। कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ अगर संसार में आके कोई आध्यात्मिक ज्ञान आहरण नहीं किया उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आजकल जो से होता है मटेरियल जगत में जो शिक्षा दिया जाता है, मटेरियल जगत में शिक्षा किया जाता है कैसे रुपया कमा जाएगा, उसमें से क्या होता है हम लोग का कोई काम मिल जाता है, रुपया कमाते हम लोग, लेकिन शिक्षा दिया नहीं जाता है शांति कैसे मिलेगा। और शांति यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं देता। यूनिवर्सिटी क्या कहता है, विद्या आहरण करने से शांति मिले। हम लोग सोचते हैं विद्या चाहिए, शांति में रहने के लिए विद्या चाहिए, लेकिन कौन विद्या, परा विद्या चाहिए। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय महाराधा रानी की जय महाराधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की ताई गौर प्रेमानंदे हरि। हाँ, परा विद्या चाहिए। क्या विद्या चाहिए? परा विद्या चाहिए। आप कपिल देव भगवान कहते हैं जोग आध्यात्मिक पुंसा, जीवन में कोई अगर आध्यात्मिक ज्ञान आहरण नहीं किया उसको शांति नहीं मिले। आज देखिए, कल बच्चा को आंसर दिया, हम लोग सारा वर्ल्ड कैसे सिस्टम से चलता है उसको याद है, वो आध्यात्मिक ज्ञान आहरण किया है, वो कहां भी फेल नहीं मरेगा। क्यों? भगवान का कृपा उसका साथ है, और वो जो शिक्षा लिया है आज वो उद्धार पाएगा, और दोस्त लोग को उद्धार करेगा, वो साथी लोग को उद्धार करेगा, और अपना जनरेशन को उद्धार करेगा। और उसका जो उपलब्धि है वो उपलब्धि से ग्रहण किया है, और ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों? यह हम लोग का ज्ञान नहीं है, ये भगवान स्वयं दिए हैं। अब भगवान दिया हुआ ज्ञान को जो ग्रहण कर लिया है उसको भगवान प्यार करते हैं। तो हम क्या कर रहा था, गीता तो यहाँ ज्ञान है, यहां से लाने के 10 साल लग जाता है, फिर भी नहीं होता। क्यों? ये अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे, गीता भगवान कृपा नहीं करेंगे, हम लोग प्रवेश कर नहीं पाएंगे। अब इनका प्रति जो हम लोग भक्ति आ जाएगी तो भगवान कृपा कर देगा, जब उनको साधना करेंगे तो भगवान कृपा कर देगा। इसीलिए संसार में आकर हम लोग क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक योग में युक्त होना चाहिए। 3 किस्म का योग है, ज्ञान योग है, पहले कर्म योग है, बीच में भक्ति योग है, और ज्ञान योग है। भक्ति को बीच में क्यों रखे? पहले एक बार आलोचना ऐसे किया था, बीच में भक्ति क्यों रखे? जहाँ हम लोग जो सैंडविच खाए, हम लोग मक्खन कहाँ रहता है? बीच में मक्खन, हाँ कॉस्टली है, और सैंडविच जो ऊपर वाला वो थोड़ा उसमें से कम है। अब मक्खन सॉफ्ट है और उसको बीच में रखते हैं, हाँ वो टेस्टी है, अवेलेबल है, दोनों उसको गार्ड देके रखता है। हाँ, वैसे ही बोला जाता है ये जो कर्म योग भगवान दिए और ज्ञान योग दिए, बीच में रखे हैं किसको? भक्ति योग। पर भक्ति योग इतना सूक्ष्म है, इतना वैल्यूएबल है, इसलिए भगवान 12 अध्याय को भक्ति योग में दिए। अब भगवान 9 अध्याय में राजगुज्ज योग दिए, चित्रगुप्त ज्ञान। क्यों? जो कर्म करेगा, क्या कर्म करेगा? निष्काम कर्म करेगा, जो आध्यात्मिक ज्ञान आहरण करेगा उसका ही भक्ति रहेगा। नहीं तो दूसरा कोई बोला हम इतना पढ़ाई किया, हम भक्ति रख देंगे, उससे अहंकार रहेगा बीच में, और कुछ नहीं रहेगा। और जो कर्मी हो गया उसका भी अहंकार रहेगा बीच में, दोनों क्या करेगा? लड़ाई करेगा, यार और कर्म दोनों लड़ाई करेगा। लेकिन जो निष्काम कर्म क्या है? भगवान से। और जो आध्यात्मिक ज्ञान आहरण क्या है? उसका बीच में भक्ति रहेगा, दोनों बाउंड्री होकर रहेगा,
कैसे क्यों के लिए बाउंड्री होगा ना, ये जो निष्काम कर्म के माध्यम से भक्ति को सपोर्ट देगा, निष्काम कर्म के माध्यम से भक्ति का ऊपर कोई अंश नहीं आएगा, ऐसे कर्म करेगा उसका भक्ति कभी नष्ट नहीं होगा, और इसे ज्ञान आरण किया है उसका भक्ति कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए भगवान बीच में दिए भक्ति, जो आध्यात्मिक ज्ञानी होगा और जो निष्काम कर्म युक्त होगा उसका पास ही ज्ञानी भक्ति रहेगा। अकाल इसी समझाया भक्ति क्या है, हाँ? भक्ति क्या है याद है नहीं? भक्ति क्या है? अपना जो इंद्रिय है, हाँ? सर्वो उपाधि विनिमुक्ता तत्परत निर्मलम ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। सर्व उपाधि विनिमुक्त, हम लोग इंद्रिय उपाधि चाहता है, हम यही बनेंगे वही बनेंगे वही बनेंगे, ये जो उपाधि मुक्त हो जाएगा, निर्मल बन जाएगा, वो निर्मल भाव से जो ऋषिकेन का मतलब है, ऋषिकेन का मतलब है इंद्रिय, ये निर्मल इंद्रिय दिए देकर ऋषिकेश, जो भगवान ऋषिकेश मतलब इंद्रिय का जो अधीश्वर है कृष्ण, ऋषिकेश, उनका जो सेवा करेंगे उसको भक्ति बोला जाता है। कृष्ण को जो हम लोग प्रेम करेंगे वो प्रेम का भक्ति हो जाता है, और जो वही प्रेम को हम मेटेरियल जगत में करेंगे तो वो माया हो जाता है। माया का मतलब है हम लोग देखते हैं कुछ नहीं है, माया है देखते हैं तो कुछ नहीं। इसका उदाहरण दिया था, हाँ, नदी का किनारे पर आम का पेड़ है, आम है देखते हैं आम है, जो हम लोग झलांग देते हैं देखते हैं आम नहीं है, फालतू से हुआ, गिर गया इतना पानी में, कुछ नहीं था वहां, लेकिन देख रहा था यहाँ झूल रहा था ऐसे ऐसे ही है। माया का मतलब नहीं है, और जो भगवान सेवा में नियोजित हो जाते हैं तो उसको भक्ति होता है। इसीलिए योग का सिस्टम है भक्ति योग, ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, सर्ववन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।